नमस्कार, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले टर्की ने सीरिया और इराक के नॉर्दर्न पार्ट बेसिकली जो कुर्द्स रीजन है, कुर्दिस्तान वहां पर अटैक कर दिया। बट रिसेंटली एक बहुत ही ज्यादा दिल दहलाने वाला खबर आ रहा है कि ईरान के मिसाइल्स ने इराक और सीरिया के नॉर्दर्न पार्ट को बहुत डेडली हिट किया है और 6 लोग मारे गए हैं। इजराइल हमास के इस युद्ध के बीच में पैलेस्तीन गाजा के इस मैटर के लेकर के सारा जितना भी देखा जाए यमन से लेकर के सऊदी अरेबिया, इजराइल, हमास, तुर्की, ईरान, इराक, पाकिस्तान, सबका सेंटर पॉइंट ईरान है। क्यों है ईरान इतना खास ये सारे मुद्दों में? ईरान अपने आप को क्या दर्शाना चाह रहा है दुनिया के लेकर के? और स्पेशली मिडिल ईस्ट रीजन में इजराइल के खिलाफ ईरान इतना ही रेजिस्ट क्यों कर रहा है? आइए जानते हैं इन सब तमाम बातों को। ये एक सीएनएन का आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें ईरान ने मैसिव मिसाइल स्ट्राइक लॉन्च किया है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इराक और सीरिया का। एक और ये आर्टिकल रॉयटर्स का देख सकते हैं जहां पर बेसिकली बताया जा रहा है न्यूज मीडिया के द्वारा कि जो इजराइल का एम्बेसी इराक में, वहां पर ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने रिसेंटली मिसाइल स्ट्राइक कर दिया। आप यह इंडिया टुडे का आर्टिकल देख रहे हैं जहां पर ईरानियन फोर्सेस ने इजराइल के जो मोसाद जासूसी जासूसी संगठन है उसी पर टारगेट करते हुए ईरान ने इजराइल के जासूस एजेंसी मोसाद पर मिसाइल स्ट्राइक कर दिया। बताया जा रहा है कि इस स्ट्राइक में इजरायली कोई व्यक्ति मारा नहीं गया, बल्कि इराक के कुछ सिविलियंस लगभग 5 से 6 मारे गए और 8 से 10 के लगभग आसपास घायल हैं। क्योंकि ईरान खुद को इस्लामिक कंट्रीज का लीडर दर्शा रहा है दुनिया को, ऐसा अपने आप को प्रिडिक्ट करवाना चाहता है कि दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके हित का देखने वाला वर्ल्ड में एक ही कंट्री है, वह ईरान है। रहा बात सऊदी अरेबिया का, तो ईरान का कहना है कि सऊदी अरेबिया कुछ और नहीं, यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड का बात मानने वाला, उनके इच्छा अनुसार करने वाला एक चमचे के भांति है। तो वर्ल्ड और स्पेशली जो वर्ल्ड के इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सऊदी अरेबिया के जगह ईरान को अपना सुप्रीम लीडर, उनके हित को देखने वाला, उनके बारे सोचने वाला माना जाए। ईरान और सऊदी अरेबिया के इस टसल के बीच आज से ठीक कुछ दिन पहले मैंने उस पर एक लेक्चर भी कवर किया था। एक मैसिव बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था ईरान करमन नामक जगह पर, जहां पर कुछ लोग कासिम सुलेमानी के कब्र पर प्रेयर ऑफर करने गए थे और वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और 90 से अधिक ईरानियंस की मृत्यु हो गई। उसके बाद ही ईरान ने कसम खाई थी कि मैं इसका बदला लूंगा। और इसका बाद में पता चला कि यह जो बॉम्ब अटैक करमन में ईरान में हुआ था उसका क्लेम आईएसआईएस ने लिया था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया। तो रिसेंटली हुआ क्या, ईरान के जो कुछ उसके मिलिट्री गार्ड, बेसिकली उसके जो मिलिट्री हैं, फोर्स हैं, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड को, उसने इजराइल को, साथ ही साथ आईएसआईएस के यहाँ पे कुछ लोग थे, बेसिकली ये जगह का नाम है अरबिल, यहाँ पर था। तो इसको टारगेट करते हुए, यहाँ के लोगों को अपना टारगेट बनाते हुए इजराइल ने मिसाइल लॉन्च कर दिया। इससे वर्ल्ड लेवल पर टेंशन और बढ़ गया। वेरियस मेजर कंट्रीज ने इस ईरान के स्टेप को कंडेम किया, निंदा किया। क्या किसी भी देश के सॉवरेनिटी को वायलेट नहीं कर सकता, उल्लंघन नहीं कर सकता है कोई भी देश। देखने को होगा क्या इसके प्रतिक्रिया में इराक ईरान पर कुछ डिक्लेयर कर देता है वॉर वगैरह, या छोटा मोटा झड़प दोनों देशों के बीच हो जाती, या फिर मिडल ईस्ट कंप्लीटली एक वॉर में इंगेज हो जाएगा।
क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो मिडिल ईस्ट में डेवलप हो रहा है वह वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि रिसेंटली हम सब जानते हैं यमन में जो रेड सी से ट्रेड रूट है, वहां पर हुती रेबल्स ने परेशान कर रखा है यातायात निर्यात को। उसके बाद ये जो बाबर अल मंदेब स्ट्रेट है यहाँ पर भी ईरान ने कुछ दिन पहले एक शिप को हाईजैक कर लिया था, बेसिकली कैप्चर कर लिया था। ईरान का अपने रीजन में शांत होना, स्पेशली जो सऊदी अरेबिया, ये सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अरेबियन सी है, यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ईरान एक मेजर शिपिंग रूट को कंट्रोल करता है। फिर स्पेशली ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो गल्फ ऑफ ओमान के थ्रू अरेबियन सी में कनेक्ट करता है। वाइल मैंने अभी पीछे ही बताया था कि येमेन में जो होती रिबल्स है, ये बाबर अल मंदेब स्ट्रेट जो गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करते हुए अरेबियन सी को कनेक्ट करता है, यहाँ पर परेशान कर रखा है। वाइल ऑन अदर हैंड यहाँ आप देख ही रहे हैं कि इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। कुछ दिन पहले टर्की ने सीरिया और इराक के जो कुर्द वाले रीजन है, बेसिकली ये जो पार्ट है ये कुर्दिस्तान कहलाता है, यहाँ पर भी हेवी बॉम्बिंग कर दिया। तो बॉम्बिंग करने का तुर्की का कारण था क्योंकि इसके कुछ मिलिट्री पर्सनल्स, लगभग 11 मिलिट्री पर्सनल्स यहाँ पे मारे गए थे। तो उसी के प्रतिक्रिया में टर्की ने आक्रमण किया था। तो वर्ल्ड को अगर बहुत बारीकी से हम लोग देखें तो ऐसे ही 2024 बहुत ही ज्यादा क्रूसियल है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर मेजर कंट्रीज में इलेक्शन होने वाले हैं। जब इलेक्शन होता है तो इन्वेस्टिंग के दुनिया के साथ साथ मेजर जो इस तरह से इलीगल एक्टिविटीज करने वाले होते हैं उसका भी रुख बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे देखेगा और अपना रोल वर्ल्ड पे प्ले करेगा। फिलहाल ये वीडियो का एंड पार्ट है। अगर बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट को लेकर के कुछ आता है तो हम उस पर आपको अपडेट कर देंगे।